2024 में भी जो है बीजेपी की ही सत्ता होगी। जहाँ तक लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो बेस्ट है। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है टक्कर, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बड़ा साफ है इस बार विपक्ष का और पूरे तरीके से मोदी जी आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी। लेकिन उससे पहले गठबंधन में दरार क्यों और क्या होगा 2024 में गठबंधन का, क्या एकता, विपक्षी एकता, एकजुटता कायम रह पाएगी, इस पर हम जानने के लिए, आम जनता से बात करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में। हमारे साथ यहाँ ये लालबाग का ये पार्क है और यहाँ पर तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। हम उनसे पूछेंगे, भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र मौर्य नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं तो एक्चुअली रहने वाला नेपाल का हूँ, बिलोंग सिद्धार्थनगर से करता हूँ। सिद्धार्थनगर से हैं। तो क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर कैसा माहौल है और गठबंधन में जो दरार आ गई है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, गठबंधन जो भी हो, लेकिन 2024 में भी जो है बीजेपी की ही सत्ता होगी, इसमें कोई विपक्ष ने गठबंधन तैयार किया था लेकिन वो मध्य प्रदेश में ही टूट गया अभी। तो आगे कैसे इतना बड़ा गठबंधन, क्या आपको लग रहा है कि कायम रह पाएगा? अब देखिए, समय है, समय आगे के मतलब क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी है गठबंधन जिस हिसाब से मतलब हुआ है वो जो चल नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में जो है फिर से कमल खिलेगी 2024 में। क्या नाम है भैया आपका? ज्ञानेंद्र वर्मा। ज्ञानेंद्र भाई, क्या लग रहा है, आप कहाँ के रहने वाले? मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से हैं। गठबंधन बना है, विपक्ष का बड़ा गठबंधन है, लेकिन अभी एमपी चुनाव में वो टूट गया। कांग्रेस सपा के खिलाफ लड़ रही, सपा कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही। तो क्या आपको लगता है 2024 में कैसे ये लोग साथ रह पाएंगे? हाँ, 2024 में ना तो ये साथ आ पाएंगे ना तो इनकी सरकार आएगी, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो बेस्ट है सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है हमारे यूपी का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा और हमारे इंडिया भी ग्रोथ कर रहा है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमें यही सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा सियासी रूप से सबसे बड़ा राज्य है। क्या लग रहा है कुछ फाइट दे पाएगा विपक्ष? हाँ, विपक्ष फाइट तो मुझे तो लगता है कि शायद ओपनिंग ही ना हो। शुक्रिया, थैंक यू भाई। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा नाम है तुषार गुगनानी। सर क्या लग रहा है, पहले तो लखनऊ से ही हैं आप, बाहर से? मैं नागपुर से आया था, कल मैच देखने आए थे हम लोग। अच्छा, मैच देखने आते, वाह। खैर, कैसा आप माहौल देख रहे हैं गठबंधन को लेकर? हम आज चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष का जो गठबंधन बना है वो एमपी में टूट गया। एमपी में वो आपस में लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो 2024 में कैसे लोग एक रह पाएंगे? अगर आप सेंट्रल चुनाव की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी वापस से चुनाव जीतेंगे। और मैं पहली बार उत्तर प्रदेश आया हूँ, यहाँ का डेवलपमेंट देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से योगी जी ने डेवलपमेंट किया है। और मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। अगर कहीं टक्कर मिलेगी तो विधानसभा के चुनाव में एमपी में मिल सकती है, मगर अगर आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो सुपड़ा साफ है इस बार विपक्ष का और पूरे तरीके से मोदी जी आ रहे हैं। एक सवाल बनता है एकजुटता का, जैसा इन्होंने नारा दिया, लेकिन अभी विधानसभा में वो एक साथ नहीं है। तो विधानसभा में एक साथ नहीं है तो ये पेच क्या आगे भी फंस सकता है? बिल्कुल फंस सकता है। पहली बात यह कि इनका कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्लियर नहीं है। अभी 13 नाम आ रहे हैं सामने उड़ के कि कौन इनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकता है, तो वहीं क्लियर नहीं है। पहली बात तो वहीं उनका पहली हार हो जाती है। दूसरा ये कि इनका अगर आप विधानसभा में भी देखें तो हर जगह, महाराष्ट्र में देख लें, एमपी में देख लें, सब जगह इनकी सीटों का बंटवारे को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। ये जो कि बीजेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उनका सीटों का से लेके सरकार कौन बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सब कुछ क्लियर है। नागपुर से आप आए हैं तो एक सवाल बनता है, आपके स्टेट में कैसा माहौल है 2024 को लेकर? अभी तो अपनी सरकार वहाँ बनी गई है, तो लोकसभा में भी सरकार अपनी बनेगी। गडकरी जी वहीं से हैं, फडणवीस जी वहीं से हैं, सरकार बीजेपी की बनेगी वहाँ से भी और भारी मतों से विजय होंगे। उद्धव ठाकरे का क्या कुछ वहाँ पर रोल रहेगा? कम ही रोल रहेगा। अभी तो उनको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, यहाँ से बीजेपी का सपोर्ट चला जा चुका है और कांग्रेस भी, एनसीपी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मेरे ख्याल से 0 के बराबर सीट ही मिलेगी। एक सवाल थोड़ा सा लेंगे। उद्धव ठाकरे के जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, उनकी पहचान थी, उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, भले ही पार्टी खत्म करनी पड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे ने किया। तो क्या ये उसी का खामियाजा भुगत? बिल्कुल खामियाजा भुगत रहे हैं और जो उनके साथ होना चाहिए था वही हुआ। सरकार टूटी उनकी और अब उनकी ऐसी हालत हो गई है कि उनकी ना विधानसभा में कोई पूछे ना लोकसभा में पूछ रहेगी। बहुत शुक्रिया भाई साहब। और भी लोगों से बात करेंगे। खैर, यहाँ पर देखते हैं
अच्छा, आप भाई साहब क्या नाम है आपका? अनूप अनूप नाम है। अनूप जी, आप लखनऊ से ही हैं या लखनऊ से है, मतलब हम बलिया गए हैं लेकिन लखनऊ में रहते हैं। बलिया के रहने वाले? आप खड़े हो जाएं थोड़ा सा। हम ये जानना चाह रहे थे कि विपक्ष का गठबंधन बना लेकिन वो एमपी चुनाव में ही टूट गया है। आपस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, टूट गया। एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया एमपी में। तो फिर ये गठबंधन कैसे आगे चल पाएगा? ये गठबंधन अब ये एमपी से नहीं मतलब है, फिलहाल यूपी में तो रहेगा ही, यूपी में चलेगा और यूपी में जो सपा कहेगी उसी हिसाब से कांग्रेस को चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा गठबंधन। अखिलेश जी ने अभी कहा था, बयान भी दिया था कि जैसा आप करेंगे वैसा ही मैं करूंगा और लोकसभा में यूपी में आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। वो सही कह रहे हैं, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा दल तो सपा ही है ना यहाँ पे यूपी में। अब इनसे बड़ा तो कांग्रेस का जनाधार यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो जो कहेंगे उसी हिसाब से अगर चलेंगे तो काम होगा, गठबंधन होगा। मतलब आपको क्या लगता है गठबंधन कायम रहेगा 2024 में? कायम रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, क्या लग रहा है आपको? कितनी विपक्ष कितनी टक्कर दे पाएगा? विपक्ष का इसमें इस बार कोई टक्कर नहीं होगा भाजपा से। इस बार भाजपा से टक्कर नहीं होगा। अगर सारे लोग मिल के चलेंगे, गठबंधन रहेगा तो बीजेपी सिमट जाएगी, 10-15 सीटों में रह जाएगी। शुक्रिया भाई साहब, और भी लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए कहाँ से भैया आप? हम बनारस से हैं। वाह, वाराणसी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से हैं। तो क्या लग रहा है विपक्ष का जो गठबंधन बना वो क्या एमपी में टूट गया है? एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नज़ारा दिख रहा है रोज कि कभी ये कांग्रेस से खुश नहीं रह रहे हैं कि उनको टिकट दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का भी बयान आया था, तो मुझे लग रहा है सिर्फ एक कागज़ों में है और इंटरनेट पे है, बाकी कोई ज़मीन पे तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर से इनका गठबंधन ऐसा होगा, सीट का बंटवारा होगा और सरकार बनती हुई दिख रही है। शुक्रिया भाई साहब, क्या नाम है भैया आपका? जी देवराज गुप्ता। कहाँ से हैं आप? जी बनारस से ही आया हूँ। वाराणसी से हैं। वाराणसी से हैं तो एक सवाल बनता है, मोदी जी आए 2014 में और उसके बाद से बनारस और बनारस के आसपास का इलाका कितना बदला है? जी मुझे याद है, मैं जब पापा के साथ बचपन में आता था, मतलब था, तो ना लाइट आती थी। लाइट मान लीजिए 8 से 9 घंटे बस लाइट। सड़कें एकदम ख़राब थी। आज जो घाट देख रहे हैं आप बनारस में, आज वो मोदी जी की दे रहे हैं। इतने घाट डेवलप्ड है, फॉरेनर आ रहे हैं हमारे यहाँ। हर चीज़, गदौलिया आपने देखा, ये पूरा बढ़िया बना दिया गया है। तो वही सब डेवलपमेंट है हमारा। फॉरेनर्स आ रहे हैं, दुकानें वहीं उसी चल रही है। काशी विश्वकर्मा कॉरिडोर बन गया है, BHU है, इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे तो यही लगता है कि इस बार 24 में मोदी जी रिपीट होंगे। अच्छा, अजय राय भी आप ही के यहाँ से हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस में कोई जान डाल पाएंगे? वो जान क्या डालेंगे, कांग्रेस तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। बस वो हमेशा चेहरा बदल रहे हैं, हमेशा बार बार चेहरा बदल रहे हैं अपना। रिलॉन्च हो रहा है बस वो एक इनके राहुल गांधी है, उनका बस नाम बना रहे हैं। कोई बढ़िया नेता आ नहीं रहा है। कोई नेता आए तो हमारे पास कोई ऑप्शन आए, वरना तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ मोदी ही है। एक और सवाल बनता है कि 2024 में सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब एकजुट हो गई हैं। तो क्या आपको लग रहा है यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है, तो क्या कुछ टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अजय राय ने क्या कहते हैं, अखिलेश यादव को बोला कि एमपी में उन लोग का मतलब गठबंधन वो उन लोग का नहीं हो पा रहा था। फिर अखिलेश यादव ने भी फिर इनको बोल दिया, कांग्रेस को बोल दिया कि हमारे साथ नहीं है। लेकिन ये सब दिखाते हैं कि भाई हम लोग साथ में हैं, लेकिन इन लोग में होगी लड़ाई। अगर इन लोग जीते हैं तो इन लोग में होगी लड़ाई कि कौन है होगा कौन नहीं है, तो कुत्ते वाली लड़ाई हो जाएगी। कोई खैर कोई अपशब्द नहीं। क्या आपको लगता है कि मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा है विपक्ष के पास? कोई नहीं है, कोई नहीं, कैसा कोई चेहरा ही नहीं है हमारे पास। गठबंधन कायम रह पाएगा 2024? बिल्कुल नहीं। खैर, यहाँ से हमने बात की तमाम लोगों से। आप वाराणसी से थे, कुछ लोग सिद्धार्थनगर से थे, तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे दूसरी जगह और वहाँ पर भी जानेंगे कि लोगों की क्या राय है 2024 में गठबंधन की दरार क्यों है। इस वक्त मैं हूँ लालबाग बाज़ार में और यहाँ पर हमारे साथ हैं कुछ लोग। उनसे बात करेंगे कि आखिर गठबंधन में दरार क्यों आई और क्या 2024 में गठबंधन कायम रह पाएगा। सर, 2024 को लेकर गठबंधन बना, लेकिन अभी एमपी चुनाव में ही वो टूट गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ वहाँ प्रत्याशी खड़े कर दिए। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 2024 की एक बड़ी लड़ाई है और जब यहीं पर गठबंधन नहीं चला तो आगे कैसे चल पाएंगे? आपको क्या लग रहा है?
सर ये है मध्य प्रदेश में तो सर जितने लोग हैं सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया तो गठबंधन है, लेकिन मध्य प्रदेश में टूट गया। कांग्रेस ने अपने जो है कैंडिडेट खड़े कर दिए, सपा ने अपने कैंडिडेट खड़ी कर दिए। ये अपनी अपनी सोच रहे हैं सब। मोदी जी को किसी तरीके से जो है प्रधानमंत्री ना बनने दिया जाए, बीजेपी की सीटें कम हो जाए और सारी पार्टियां जो है एकजुट हो रही हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो है मोदी जी को हरा पाएंगे। वोट परसेंटेज कम होगा, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। भैया क्या नाम है आपका? सनाउल्ला। सनाउल्ला भाई, आपको क्या लग रहा है, एक गठबंधन बड़ा गठबंधन जिसमें सारी पार्टियां थी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, लेकिन अभी वो एक चुनाव शुरू हुआ और वो टूट गया, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए, तो बड़ा चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपको क्या लग रहा है, हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी का माहौल की अगर हम बात करें, यूपी में कैसा माहौल है गठबंधन का? गठबंधन में कुछ दम दिखेगा यूपी में? यूपी में देखिए 40 सीट तक बीजेपी ले जाएगी और बाकी सीटों को गठबंधन ले जाएगी। 40 यानी लड़ाई होगी। 80 सीटें हैं कुल। जी 40-40 पे होगा। 40 बीजेपी, 40 गठबंधन। तो खैर शुक्रिया भाई। तो यहाँ पर भी हमने तमाम लोगों से बात की और समझा, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन गठबंधन कायम रह पाएगा, एकजुट रह पाएगा, इस पर लोगों को संशय और लोगों का कहना है कि गठबंधन नहीं चलने वाला। हाँ, थोड़ी फाइट होगी इस बार 24 में, बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, गठबंधन को थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी ही दोबारा आएंगे। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम गठबंधन में दरार में इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए मुद्दे के साथ नए शो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।